हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनाटॉमी ऑफ क्यूबिटल फोसा। पहले हम देखेंगे व्हाट इज क्यूबिटल फोसा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बाउंड्रीज ऑफ क्यूबिटल फोसा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा और आखिर में हम क्यूबिटल फोसा की क्लिनिकल एनाटॉमी को देखेंगे। क्यूबिटल फोसा एक ट्राइएंगुलर डिप्रेशन है जो कि लोकेटेड होता है इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट। इस वक्त आपको स्क्रीन पर जो डायग्राम नज़र आ रही है, दिस वन इज़ द एंटीरियर व्यू ऑफ अपर लिम्ब एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर व्यू ऑफ अपर लिम्ब। अगर मैं पोस्टीरियर व्यू को थोड़ा जूम करूं तो ये जो पॉइंट जिसको मैंने इन सर्कल किया हुआ है, दिस इज़ द एल्बो जॉइंट। और अगर मैं एंटीरियर व्यू को जूम करूँ तो ये जो ट्राइएंगुलर डिप्रेशन नज़र आ रही है इन फ्रंट ऑफ एल्बो जॉइंट, दिस इज़ द क्यूबिटल फोसा। क्यूबिटल फोसा एक ट्रांजिशन एरिया है बिटवीन आर्म एंड द फोर आर्म। इस डायग्राम में ऊपर ये जो स्ट्रक्चर है, दिस वन इज़ द आर्म और ये है फोर आर्म, और ये क्यूबिटल फोसा आर्म और फोर आर्म के दरमियान एक ट्रांजिशन एरिया है। अगर हम क्यूबिटल फोसा की इम्पॉर्टेंस की बात करें तो ये आर्म और फोर आर्म के दरमियान नर्व और वेसल्स को पैसेज प्रोवाइड करता है। अब हम इसकी बाउंड्रीज की बात करते हैं। बाउंड्रीज में पहले हम देखेंगे रूफ, फिर हम देखेंगे लेटरल साइड पर, मीडियल साइड पर, एपेक्स ऑफ ट्राइएंगल, बेस ऑफ द ट्राइएंगल और फ्लोर में। अगर हम इसकी रूफ की बात करें तो रूफ में सबसे पहले स्किन आती है, स्किन के बाद सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया के बाद डीप फेशिया और डीप फेशिया के बाद बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस। ये बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस जो है ये बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का टेंडन है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये जो हमें ट्राइएंगुलर डिप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस वन इज़ द क्यूबिटल फोसा। और ये जो बिग मसल नज़र आ रहा है, दिस वन मसल इज़ द बाइसेप्स ब्रेकाई मसल। और ये जो हमें स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द बाइसिपिटल एपोन्यूरोसिस और ये इस बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का टेंडन है। अगर हम इस क्यूबिटल फोसा को जूम करें तो ये है उसकी लेटरल साइड और ये है उसकी मीडियल साइड, ये है उसकी बेस और ये है उसकी एपेक्स। लेटरल साइड पर जो हमें मसल नज़र आ रहा है, दिस वन मसल इज़ कॉल्ड ब्रेकियोरेडियलिस मसल। और मीडियल साइड पर जो हमें मसल नज़र आ रहा है, दिस इज़ कॉल्ड प्रोनेटर टीरीस मसल। तो इसके लेटरल होता है ब्रेकियोरेडियलिस और मीडियली होता है प्रोनेटर टीरीस। अगर हम दोबारा इस डायग्राम में देखें तो ये जो ट्राइएंगुलर डिप्रेशन नज़र आ रही है, ये है क्यूबिटल फोसा, ये उसकी लेटरल साइड है। लेटरल साइड पर हमें ये मसल नज़र आ रहा है जो कि है ब्रेकियोरेडियलिस मसल, और ये उसकी मीडियल साइड है। मीडियल साइड पर हमें एक ये मसल नज़र आ रहा है एंड दिस मसल इज़ कॉल्ड प्रोनेटर टीरीस। अब आप बात करते हैं एपेक्स ऑफ द ट्राइएंगल। तो दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड द एपेक्स ऑफ द क्यूबिटल फोसा। एपेक्स एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ब्रेकियोरेडियलिस मसल प्रोनेटर ट्रीस को ऊपर से क्रॉस करता है। इसका मतलब ये है कि प्रोनेटर ट्रीस नीचे से पास करता है और ये ब्रेकियोरेडियलिस है, ये उसके सामने से सुपरफिशियली पास करता है। तो एपेक्स इज दैट पॉइंट वेयर ब्रेकियोरेडियलिस पास सुपरफिशियल टू द प्रोनेटर ट्रीस। अब हम बात करते हैं बेस ऑफ द ट्राइएंगल। ये जो ऊपर हमें लाइन नज़र आ रही है, ये है बेस ऑफ द ट्राइएंगल। जो बेस है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ज्वाइन करती है टू एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये दो हैं एपिकोंडाइल्स ऑफ ह्यूमरस, और इनको जो इमेजिनरी लाइंस ज्वाइन कर रही है ये बना रही है बेस ऑफ द क्यूबिटल फोसा। अब हम बात करते हैं फ्लोर ऑफ द क्यूबिटल फोसा। फ्लोर में हमें एक ये मसल नज़र आ रहा है जो कि है ब्रेकियलिस मसल, और दूसरा हमें फ्लोर में ये मसल नज़र आ रहा है, डेट इज़ द सुपिनेटर मसल। तो फ्लोर में टोटल टू मसल्स हैं, एक ब्रेकियलिस मसल है जो कि मीडियली पड़ा होता है और दूसरा सुपिनेटर मसल है जो कि लेटरली पड़ा होता है। अब हम बात करते हैं कंटेंट्स ऑफ क्यूबिटल फोसा। कंटेंट्स को देखने से पहले अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये है मीडियल साइड और ये है लेटरल साइड। तो मीडियल साइड पर पहले हमें एक नर्व नज़र आ रही है और ये नर्व है मीडियन नर्व। फिर उसके बाद हमें एक आर्टरी नज़र आ रही है और ये आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी। उसके बाद हमें एक मसल का टेंडन नज़र आ रहा है और ये है बाइसेप्स ब्रेकाई मसल का टेंडन। उसके बाद हमें एक और नर्व नज़र आ रही है और वो है रेडियल नर्व। कंटेंट्स को मीडियली टू लेटरली याद करने के लिए एक निमोनिक है MBBR। M से मीडियन नर्व जो कि सबसे ज़्यादा मीडियल होती है। इस डायग्राम में सबसे मीडियल साइड पर जो हमें ये नर्व नज़र आ रही है, डेट इज़ द मीडियन नर्व। B से ब्रेकियल आर्टरी जो कि इस मीडियन नर्व के लेटरल होती है। इस डायग्राम में जो हमें ये आर्टरी नज़र आ रही है, डेट इज़ द ब्रेकियल आर्टरी। अगले B से बाइसेप्स मसल का टेंडन। इस डायग्राम में जो हमें ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, डेट इज़ द टेंडन ऑफ द बाइसेप्स ब्रेकाई। R से रेडियल नर्व।
ये जो हमें नर्व नज़र आ रही है ये है रेडियल नर्व, जो कि सबसे ज़्यादा लेटरली पड़ी हुई है। अब हम बात करते हैं इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो क्लिनिकली इसकी दो इंपॉर्टेंस है। एक है मीडियन क्यूबिटल वेन, जो कि सुपरफिशियल फेशिया में पड़ी होती है, और ये कॉमन साइट है फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन, जो कि बनती है बाय द ज्वाइनिंग ऑफ बेसेलिक वेन एंड द सिफेलिक वेन। इस डायग्राम में ये जो वेन पड़ी हुई है मीडियन क्यूबिटल वेन, जो कि बेसेलिक वेन और सिफेलिक वेन को ज्वाइन कर रही है, ये मीडियन क्यूबिटल वेन क्यूबिटल फोसा में होती है और ये कॉमन साइट है फॉर द इंट्रावेनस इंजेक्शन। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अभी हमने इसके कंटेंट को डिस्कस किया, उसमें हमने कहा कि ब्रेकियल आर्टरी होती है। जब हम ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो हम जो स्ट्रेच होती है उसके डायफ्राम को ब्रेकियल आर्टरी पर रखते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ क्यूबिटल फोसा।